सो हे गाइस, वेलकम बैक और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। सोकर तो काफ़ी देर पहले उठ गए थे और वीडियो बनाना अब स्टार्ट की है। तो मैं बताऊं तो एक शेक पी चुका हूं मैं और ठंडियां चल रही हैं, तो कुछ बताना था कि सो के उठ जाओ तो ऊपर आ जाया करो, थोड़ी वॉक कर लिया करो छत पे आकर, और थोड़ी धूप भी ले लिया करो, ज़रूरी रहती है विटामिन डी। वैसे विटामिन डी की गोली तो विराट कोहली है, लेकिन ये वाला विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। बैक टू बैक 2 सेंचुरी मार के विटामिन डी तो काफ़ी मिल गया है। तो मैं क्या कह रहा था, वॉक कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह उठ के थोड़ी बहुत कार्डियो हो जाती है तो ठीक रहता है थोड़ा। फिर अपना शेक वगैरह पी लो या ओट्स वगैरह खा लो, जो भी आप खाते हो, या जिम जाते हो तो सुबह जिम चले जाओ। आज की वीडियो पता नहीं क्या रहेगी, क्योंकि वही सेम बैकग्राउंड देख देख कर आप बोर हो जाते होगे, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी वीडियो बनाऊं, देखते हैं जो भी होगा दिखाऊंगा आपको। तो अभी जाना तो कहीं नहीं है, एक अपनी मील खाएंगे, आज है मंडे तो वेज मील खाएंगे और वो दिखाएंगे आपको। फिर जो भी होगा दिखाते हैं आपको। कॉफ़ी आधा ग्लास, आधा कप पानी और आधा कप मिल्क। तो भाइयों, टाइम हो चुका है और अपनी मील बन के हो चुकी है रेडी। और मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को भी थोड़ा प्रोडक्टिव बना दूं, क्योंकि आप मुझे क्यों ही देखोगे अगर वीडियो में कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में 2-3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिससे आप हर टाइम लीन रह सकते हो और अपनी बॉडी मेंटेन कर सकते हो। बहुत ईजी से स्टेप्स हैं। अभी तो मेरी मील बन चुकी है, अभी मैं आपको अपनी मील दिखाता हूँ। ये चेक करो, चीला और कॉफ़ी। तो भाइयों, आप मेरी मील तो देख ही चुके होंगे। उसमें है चीला 100 ग्राम बेसन का चीला और एक कॉफ़ी आपने देखी होगी, मैंने कॉफ़ी का एक सैशे डाला है, और उसमें आधा कप पानी और आधा कप मिल्क, और उसमें कोई शक्कर वगैरह नहीं डाली है। तो आज मंडे है और मंडे को मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, इसलिए वेज मील से ही प्रोटीन पूरा करूँगा। तो ये है अपनी मील, और इससे हमें 100 ग्राम बेसन से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और 3-4 ग्राम मिल्क से समझ लो ऑलमोस्ट अराउंड 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा इस मील से। और इसमें कैलोरीज होंगी 400 चीले में और 100 कैलोरीज मान लो कॉफ़ी में। अपनी मील खाते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं। तो भाइयों, मील ख़त्म हो गई है। मुझे बताना था, जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि हाउ टू स्टे लीन और हाउ टू मेंटेन योर लीन बॉडी। उसका पहला पॉइंट है डाइटिंग। अब डाइटिंग से आप समझेंगे कि आपको बिना टेस्ट का खाना पड़ेगा, बॉयल वगैरह खाना पड़ेगा और एकदम क्लीन खाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, डाइटिंग बहुत स्मार्टली की जाती है। डाइटिंग में आपको ऐसे फूड चूज़ करने हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जिनमें आपको ज़्यादा प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स वगैरह मिले और उसमें कम कैलोरीज हो। डाइटिंग आपको करनी है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग करनी है कि आप कितना खा पा रहे हो और कितना नहीं। एकदम से पूरा अपना मील्स वगैरह, अपने फूड वगैरह चेंज नहीं करना है, धीरे धीरे स्लो स्लो करके करना है, और उसमें आपको एकदम स्मार्टली फूड चूज़ करना है। डाइटिंग ये नहीं होता कि बॉयल खाओ और क्लीन खाओ, ये कि आप कितने टाइम तक सेम फूड खा पा रहे हो। इसलिए ऐसा फूड चुनो जो आप एक लंबे टाइम तक खा पाओ। और डाइटिंग एक टेम्पररी प्रोसेस नहीं है, डाइटिंग इज़ अ लाइफस्टाइल। उसे लाइफस्टाइल की तरह चूज़ कर लो तो फिर आपको आदत लग जाएगी। तो इसलिए डाइटिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस, और इसे हमें अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। इसे ऐसे मजबूरी में नहीं खाना है कि मैं डाइटिंग पर हूँ, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। आपको डाइटिंग लाइफस्टाइल की तरह चूज़ करनी है कि इसके बिना लाइफ अधूरी है, ये हमें करना ही है। ऐसे आपको धीरे धीरे आदत लग जाएगी जब आप स्टार्ट करोगे। अब जैसे मैं कॉफ़ी का बताऊं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है बिना शक्कर की कॉफ़ी पीने में, और उसमें मैंने आधा कप पानी डाला था और आधा कप दूध, ताकि उसमें कैलोरीज कम रहें और हमें कॉफ़ी का भी टेस्ट मिले। अब आपको आदत नहीं होगी बिना शक्कर की कॉफ़ी पीने की, आपको धीरे धीरे आदत लग जाएगी। जैसे जब वो छोड़कर गई थी ज़्यादा याद आती थी और अब कम आती है या नहीं आती है, ऐसी धीरे धीरे जब आप बिना शक्कर की कॉफ़ी पियोगे तो आपको शक्कर की कम याद आएगी, और फिर धीरे धीरे आपको बिना शक्कर की कॉफ़ी पीने की आदत लग जाएगी। तो ऐसे ही है सब कुछ। हाउ टू स्टे लीन का पॉइंट नंबर 2 है
चूज योर फूड वाइसली, मतलब हमें ऐसे फूड चूज करना है जिसमें हमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले और उसमें कैलोरीज कम हो। अगर आप लीन बॉडी मेंटेन करना है तो आप ऐसे फूड चूज करो जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो और उसमें कैलोरीज कम हो, जैसे कि चिकन में कम होता है। और आपको स्मार्टली फूड चूज करना है, आपको सब्जी, चिकन और सैलेड वगैरह ज़्यादा खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाना है। कार्बोहाइड्रेट से मोटे नहीं होते, अपनी कैलोरीज के अंडर में रहना, फैट नहीं आएगा। इसलिए आपको फूड स्मार्टली चूज करना है जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू हो, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो और कैलोरीज कम हो, और वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। और ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपको कैसीन प्रोटीन सोते टाइम खाना है, ताकि कैसीन प्रोटीन धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है तो हमारी सारी रात सोते टाइम बॉडी को फुल रखेगा और प्रोटीन की कमी नहीं होने देगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट में बता सकते हो। और इसका थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगा आगे। चलो फिर मिलते हैं आगे। तो भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रनिंग पे जाऊँ, बिकॉज़ घर पे आ गया था तो थोड़ी डाइट वगैरह ठीक नहीं चल रही थी, और रनिंग करना भी ज़रूरी है। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी हो जाती है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी आप हफ्ते में 2 बार रनिंग कर सकते हो अगर आप डेली जिम जाते हो तो। क्यों? और हफ्ते में 2 बार रनिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपका स्टेमिना वगैरह सब ठीक रहेगा, एंड्योरेंस वगैरह, स्ट्रेंथ वगैरह मेंटेन रहेगी। और मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हो मेरी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखो ये ग्राउंड है, इसके मैंने 10 राउंड लगाए हैं जो, और एक राउंड आएगा 400 मीटर का, तो मैंने 10 राउंड 1 रन में कंप्लीट किए हैं, लो इंटेंसिटी। तो यही था, मैं यहीं आ गया था सीधा। जिम मिस कर दिया, आज मैं जिम नहीं गया हूँ, बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका है। आप भी अगर चाहे तो रनिंग पर आ सकते हैं। देखो बहुत सारे लोग वॉक करते हैं। फ़ोन का स्पेस फुल हो गया था। हाँ, तो मुझे उसका थर्ड पॉइंट बताना था, तो उसका थर्ड पॉइंट यही है कि स्टार्ट डूइंग कार्डियो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि आप पतले हो या मोटे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्ट डूइंग कार्डियो, अपने इंक्लाइन ट्रेडमिल पर वॉक कर सकते हो अगर जिम में करना है अपने वर्कआउट के बाद। और आप या फिर दिन में आप गोल रख सकते हो कि 10 के स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है, उससे आपका रोज़ का कार्डियो हो जाएगा, आपके एब्स भी विजिबल रहेंगे। चलो फिर, बहुत सारे बच्चे लोग खेलते हैं, तो बस यही बताना था आपको। और इसलिए कार्डियो वगैरह करते रहो, अंदर से भी बॉडी को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बाहर से अच्छा दिखना नहीं है, अगर सिर्फ बाहर से ही दिखना है तो फिर वो काम में आ जाएगा, उससे आप दिख सकते हो। लेकिन अगर आपको अंदर से भी अच्छा दिखना है तो कार्डियो वगैरह करनी पड़ेगी। तो गाइस, अपना हार्ट हेल्थ का ध्यान रखो, और बाहर से अच्छा नहीं दिखना, बॉडी बना के अंदर से भी अच्छा दिखना है, इसलिए कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी वगैरह करते रहो, कार्डियो करते रहो, और अपनी हार्ट को अच्छा रखो। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का एक बेंचमार्क सेट करना है, इसलिए बी नेचुरल। किसी से भी इन्फ्लुएंस मत होना बहुत पोटेंशियली इंडियन बॉडी बिल्डिंग में, और अपनी लिमिट्स को पुश करते रहना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते रहना। दिखा दो क्या जेनेटिक्स हैं इंडियन के। डन फॉर टुडे।